हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए एक और मॉडल पेपर करेंगे 87। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। हमेशा की तरह 10 मिनट का समय मिलेगा आपको और 10 मिनट में टॉप आपको 51 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। लाइक ज़रूर कर दो, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पे जाइए और ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करें शुरुआत और देखते हैं आज का आपका स्कोर क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी उन्होंने ही अजमेर को राजधानी बनाया था, वो थे अजय राज जी, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी 1113 में और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। एक आपका सही। किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की प्रणीता के रूप में स्वीकार किया गया है? और ये निम्बारक संप्रदाय में है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ जो बनी हुई है राजस्थान में वह है सलेमाबाद में। सलेमाबाद है अजमेर में, परशुराम जी ने इसकी स्थापना की थी। और राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य जी की उपासक हैं? किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य जी के उपासक है? तो वैष्णव संप्रदाय, यानी जिसमें विष्णु जी और उनके अवतार की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा जो है वो है सरनाथ जी नाथद्वारा में। 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल में कौन सा काल कहलाता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी का टाइमिंग कहलाता है राजपूत काल। राज्यों में राज्यों का काल कह सकते हैं। तो एक आपका सही। और लोक संगीत की वह कौन सी जनजाति है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मांगने वाला? ठीक है, यानी मांगणियार लोक गायन शैली जो कि जैसलमेर और बाड़मेर की प्रसिद्ध है पश्चिमी राजस्थान में। चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। और सांबर झील के पास में, सांबर झील के आसपास का भूभाग सपादलस कहलाता था, इसीलिए उनको सपादलस के चौहान, सांबर के चौहान कहते हैं। शाकंभरी इनकी कुलदेवी है जिनका मंदिर सांबर झील के किनारे है, तो शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में जो कि 1821 में हुआ था, कोटा महाराज के विरुद्ध है वो किसकी सहायता की थी? तो जालिम सिंह की सहायता की थी। सी आपका सही। अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन सी कवि थे? तो अबुल फजल कवि थे। और एकमात्र शासक की बात करें तो नवरत्नों में मानसिंह एक शासक भी थे। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक जी ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। और ये पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। पन्नेर गांव किस जिले में है? पन्नेर है अजमेर में। लोक देवता वीर तेजाजी जो हैं, तेजाजी का ससुराल था पन्नेर गांव में और तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। अजमेर की दो और जगह प्रसिद्ध है तेजाजी से संबंधित, सुरसरा और सेंद्रिया जगह। हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक संस्कृत में विग्रह राज चतुर्थ ने इसकी रचना की थी, जिसके अवशेष हमें 2.5 दिन के झोंपड़े में देखने को मिलता है, जहां पर पहले एक उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। चौहानों का स्वर्णकाल भी इन्हीं के टाइम को माना जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर जिस महाभारत कालीन पात्र से संबंधित है वो कौन से हैं? तो बर्बरीक से संबंधित है। बी आपका सही। खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है सीकर जिले में। और किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? तो ये हरिदास जी ने अपनाया था। ठीक है, जिनका वास्तविक नाम था हरिसी सांकला। तो बी आपका सही। निम्न में से कौन सा महल नाहरगढ़ में नहीं है? तो बसंत महल तो है, लक्ष्मी महल भी है, सूरज प्रकाश भी है। आबा प्रकाश नाहरगढ़ में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर में है। बंजारों की छतरियां हैं वो कहाँ पे बनी हुई है? बंजारों की छतरियां बनी हुई है दौसा जिले में। और महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में जो कि 1437 में हुआ था और मालवा को हराया था इसमें। और जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर रियासत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उनके बीच में हुआ था। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था करौली। करौली ऑप्शन में है नहीं तो करौली के बाद में कोटा हो जाएगा, तो बी आपका सही। गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक और प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक और प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं। बी आपका सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा था? तो चित्तौड़गढ़ को तो जीतने के बाद में इसका नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, सिवानों को जीतने के बाद नाम इसका रखा था खेराबाद और जालोर को जीतने के बाद में जलालाबाद नाम रखा था। ठीक है, रणथंभौर को भी जीता था। अगला है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर रियासत में नहीं लिया जाता था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक मूल नाम क्या है? तो उनको कालभोज भी कहते हैं और मालभोज भी कहते हैं।
पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? तो भारमल ने किया था। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था हरकाबाई। इनका विवाह हुआ था अकबर के साथ में 1562 में और संभर झील के किनारे पे। अगला कि मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया था? एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुर उदयपुर में, ठीक है, और बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने एक और मंदिर बनवाया था, सास बहू का मंदिर, जिसे सशस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं, तो वो भी याद रखिए। अगला कि विराट नगर है वो जिस जनपद की राजधानी थी वो कौन सी है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, डी आपका सही है। और गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के मेवाड़ में बप्पा रावल ने ही चलाए थे, बी आपका सही। राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? स्थापत्य कला का जनक मानते हैं महाराणा कुंभा जी को, एक आपका सही आंसर है। और बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ठीक है, सिग्नेचर की बात है, सिग्नेचर किए थे काशीनाथ ओझा जी ने, ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, आप कमेंट करो संधि करने वाले शासक कौन थे बीकानेर के उस समय जिन्होंने संधि की थी? शासक का नाम बता दो। कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतर्राज्यीय विवाह करने का प्रयास किया था? तो सबसे पहले जयसिंह जी ने, डी आपका सही। बिसलदेव रासो की लेखक कौन है? बिसलदेव रासो लिखी थी नरपति नाला जी ने, ठीक है, और ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में है, चौहान शासक जो रहे थे। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक मानते हैं राव जोधा जी को, बी आपका सही है। और राजस्थान में राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ वंश के प्रथम शासक राव सिंह हैं, जिन्हें मूल पुरुष, आदि पुरुष या राठौड़ वंश के संस्थापक भी कह सकते हैं। अगला कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की दीनता स्वीकार कब की थी और अकबर के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए थे? ये पहली रियासत थी जिन्होंने 1562 में दीनता स्वीकार की थी, बी आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, खातौली का युद्ध 1517 सही है, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो सही कौन सा है? बी वाला आपका सही है। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? यह बीजीसी पत्ती के द्वारा किया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में है जहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और वहीं से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। वीजेसी, जिन्हें वास्तविक नाम था भूप सिंह और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक मानते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? तो भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक है, भीनमाल की थी, एक आपका सही आंसर। अगला कि मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं करने वाले शासक थे राव चंद्रसेन, ठीक है, राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, भोला बिसरा राजा भी कहते हैं, वीर समर्थी शासक भी कहते हैं। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल जाट को कहा जाता है, जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। गौरीशंकर ओझा जी और मोहनोत्नेसी के अनुसार गोहिल जो है वो किसके वंशज माने जाते हैं? तो ये सूर्यवंशी माने जाते हैं, एक आपका सही। केसरे हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? केसरे हिंद की उपाधि थी महाराणा सज्जन सिंह जी को, महाराणा सज्जन सिंह जी, यानी राइट आंसर आपका सी है। भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र को प्राचीन नाम से जाना जाता था, सूरसेन जनपद का हिस्सा रहा था ये, तो राइट आंसर आपका एक है। अगला एक कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा था? प्रबल हिंदू राजा कहा था राणा हमीर को, ठीक है, विषम घाटी 95 भी जिनको हम कहते हैं वीर राजा भी कहा जाता है, सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। अगला है कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर के दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसकी वजह से बाद में आगे चलकर दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था। अगला कि सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो राणा हमीर ने। गुइल शाखा का पतन होने के बाद में राणा हमीर ने 1326 में सिसोदिया साम्राज्य की नींव रखी थी, जो महाराणा कहलाए थे, डी आपका सही। और वरा मंदिर का निर्माण किसने करा? तो वरा मंदिर अल्लट ने बनवाया था आहड़ में। और एक और मैं हमेशा बताता हूँ आपको, आनाजी ने एक पुष्कर में भी बनाया था। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ किसने बनाई थी? आहड़ को राजधानी भी अल्लट राउत ने ही बनाया था, आहड़ की स्थापना की थी और वहीं पर वरा मंदिर का निर्माण करवाया। गोयल वंश का वह शासक जो अपने नाम से तांबे के सिक्के चलाए थे, अपने नाम से तांबे के सिक्के चलाने वाले शासक थे वो थे शिलादित्य, एक आपका सही। और 12 कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी सामंत प्रथा जो आमेर राज्य,
पृथ्वीराज कछवा के टाइम की बात है ये, तो सी आपका सही है। अगला है कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो मिर्जा राजा जयसी 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी उन्होंने, सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। और मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जयसी प्रथम को, ठीक है, इसीलिए मिर्जा राजा जयसी कहा जाता है इन्हें। अगला है कि जगत शिरोमणि का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जयपुर में है, और मानसी के टाइम पर यह बना था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। आप उस रानी का नाम बता दीजिए जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो 51 में से आपका स्कोर क्या है, आप कमेंट करके बताओ। ये वीडियो का टेस्ट है, और ऐसा ही टेस्ट याद रखिएगा, एक पुलिस के लिए भी आएगा और एक LDC एग्जाम के लिए भी। डेली 3 सुपरफास्ट सीरीज होती है, और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF अगर सभी लेनी है तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।